आदेश आदेश जय सियाराम। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। रामायण में आगे हमने देखा कि तुलसीदास जी जो वंदन करते हैं वो सब उनके अंदर जो पक्षी राज है, जो कागभूषुंडी जटायु, उन सबको प्रणाम करते हैं। नल नील अंगद जी को, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि पशु योनि में रहकर भी उन्होंने श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की, राम जी के चरण शरण उन्होंने प्राप्त किया और मुक्ति भी प्राप्त कर ली। तो मानव देह में रहकर भी जो दुर्लभ है वो उन्होंने एक पशु योनि में रहकर कर लिया। तो तुलसीदास जी उन्हें वंदन करते हैं। अब किसको प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी, ये अब देखते हैं। श्री शुकदेव जी, कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि, व्यास मुनि के पुत्र शुकदेव जी बड़े महान और जन्म से ही ज्ञानी थे। शंकर भगवान के वो अवतार ही थे शुकदेव जी महाराज, जिन्होंने 7 दिन की भागवत की और परीक्षित राजा को मोक्ष दे दिया। मुक्ति को पा गए परीक्षित राजा 7 दिनों में। तो ऐसा 7 दिनों में मुक्ति कौन देगा? वहां बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत विराजमान थे, लेकिन शुकदेव जी को पसंद किया गया क्योंकि शुकदेव जी ही ऐसे व्यक्ति थे, इतने महान थे कि वो ही 7 दिनों में मुक्ति दे सकते थे। तो शुकदेव जी द्वैपायन व्यास मुनि के पुत्र थे, तो उनको प्रणाम करते हैं। श्री सनक सनातन सनंदन सनंत कुमार जी और श्री नारद मुनि आदि भक्त जो मुनियों में श्रेष्ठ और विज्ञान में प्रवीण है, उन सबको मैं पृथ्वी पर सिर रख कर प्रणाम करता हूँ। इतने महान है कि दंडवत प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी इन सभी को। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझे अपना दास जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। सुख सनकादि नारद मुनि प्रभृति सब के विशेषण है, भगत विशेषण देकर इनको सोहम अस्मि अहम ब्रह्मास्मि आदि वाले रूखे विज्ञानियों से पृथक किया। श्री शुकदेव जी ये भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के पुत्र है। पूर्व जन्म में ये शुक पक्षी थे। भगवान शंकर ने जब परम गोप्य अमर कथा श्री पार्वती जी से कही, तब इन्होंने उसे सुनी, जिससे ये अमर हो गए। ये जन्मते ही सीधे वन को चली दिए, माता पिता की ओर इन्होंने देखा भी नहीं। तो उनकी माता धृताची, जब शुकदेव जी का जन्म हुआ तो धृताची माता मुस्कुराए, आनंदित हुए कि पुत्र हुआ है मुझे। तो माता पिता के सामने भी शुकदेव जी ने नहीं देखा, जन्म लेते ही वो चली दिए और अपनी माता को ज्ञान दिया। वो कहते हैं कि इसमें हंसने जैसा क्या है इस संसार में, तूने मुझे जन्म दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में? मैं कोई तुम्हारी सेवा करने के लिए यहाँ रुकूंगा नहीं। तुम्हें मुझसे लाभ क्या है कि तुम मुस्कुरा रही हो? मेरे जन्म में कितनी पीड़ा हुई तुमको। तो जो वो ज्ञान देते हैं धृताची माता को, और जन्म के साथ ही वो चल देते हैं। बाहरी ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं, शिव जी पार्वती जी माता भी प्रकट होते हैं, और व्यास मुनि कहते हैं कि थोड़े दिन रुक जाओ, पुत्र हुआ है मुझे, थोड़े दिन रुक जाओ। लेकिन शुकदेव जी महाराज उन्हें भी ज्ञान देते हैं। जिस व्यास मुनि ने इतने वेद उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, उनको जन्म लेते ही शुकदेव जी ज्ञान देते हैं कि इस माया में मत फंसो, और वो ब्रह्मा जी के साथ चले जाते हैं। उनके गुरु थे, देव के गुरु बृहस्पति जी, शुकदेव जी के गुरु थे। तो वो चले जाते हैं। वर्णाश्रम चिन्हों से रहित, आत्म लाभ से संतुष्ट, दिगंबर अवधूत वेश, सुकुमार अंगों वाले, आजान बाहु, तेजस्वी, अव्यक्त गति, निरंतर वन में रहने वाले और सदा 16 वर्ष के श्यामल परम सुंदर युवा अवस्था में रहने वाले परम निरपेक्ष थे।
इतनी उपमा भी कम है सुखदेव जी के लिए, इतने महान थे। उनके अंदर कोई संसार था ही नहीं। सुखदेव जी महाराज को पता ही नहीं है कि इस संसार में स्त्री और पुरुष दो है। ये बिल्कुल उस भेद से रहित है, उन्हें पता ही नहीं है। इसीलिए उसे कपड़े पहनने की आवश्यकता कभी रही नहीं। वो दिगंबर ही थे। ये दिशा है इनके वस्त्र थे। अंदर कुछ इच्छा, कुछ वासनाएं थी ही नहीं। शरीर का कोई परिचय था ही नहीं, तो कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आत्म भाव में जीते हैं, तो आत्मा का वस्त्र ये शरीर है ही, तो अलग से शरीर को वस्त्र देने की आवश्यकता नहीं रहती फिर। लेकिन हम लोग देह भाव में जीते हैं, इसीलिए इस शरीर को वस्त्र देना पड़ता है, क्योंकि हम शरीर ही देखते हैं। और सुखदेव जी महाराज जन्म से ही आत्म भाव में जीते हैं। वो सिर्फ आत्मा ही देखते हैं, चारों ओर एक तत्व देखते हैं। इसीलिए शरीर जब दिखे तो वस्त्र पहने ना, इसीलिए वो सदा दिगंबर है। ऐसे विशुद्ध विज्ञानी आत्माराम होने पर भी ये परम भक्त थे। ज्ञानी थे, लेकिन वो परम भक्त थे, भक्त हृदयी थे। श्रीमद् भागवत के अहो बकी यम स्तन कालकूटम जिंगाम सया पाय पदप्य साध्वी लेभे गतिम ध्यात्र्युचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। भागवत गीता का ये तीसरे अध्याय का श्लोक है। ये इस श्लोक को वन में अगस्त्य जी के शिष्यों को गाते सुनकर उनके मन और मति हर गए। तब पता लगने पर कि श्री व्यास जी ने ऐसा ही बहुत सा भगवत दिवस रचा है, वे पिता के पास आए और उनसे भागवत पढ़ी। जब बृहस्पति गुरु जी से जब शिक्षा पूर्ण हुई सुखदेव जी महाराज की, तब वो अपने पिता व्यास मुनि के आश्रम में आते हैं और जो व्यास मुनि की जो रचना है वो पढ़ते हैं सुखदेव जी महाराज। यही फिर उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को उनके अंत समय में सुनाई थी। अब देखो, व्यास मुनि ने तो ये भागवत की रचना की थी, फिर भी व्यास मुनि में इतना नहीं था कि वो 7 दिन में परीक्षित राजा को मुक्ति दिला सके। और सुखदेव जी महाराज ने तो पढ़ी थी, सिर्फ लिखी नहीं थी, पढ़ी थी। तो हमारे पास ये उदाहरण भी है कि सिर्फ पढ़ी हो लेकिन जीवन में उतार दिया हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। अब परीक्षित राजा को 7 दिन में कोई यज्ञ तप जप अनुष्ठान ध्यान धारणा साधना कुछ करने का वक्त तो नहीं था ना उनके पास, सिर्फ 7 दिन था उनके पास। सुनते सुनते मुक्त हो गए, वो जीवन मुक्त हो गए सिर्फ सुनते सुनते। अब उनके सुखदेव जी महाराज के जो शब्द थे कैसे निकले होंगे, और उन शब्द को परीक्षित महाराज कैसे जिए होंगे, तभी ये संभव हो सकता है ना। पूरी दुनिया जानती है, सब कथाएं चलती रहती है, कितनी बार कथा सुनने जाते हैं, लेकिन प्राप्त क्या होता है? कथा के अंत में हम क्या जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानकर हम अपने जीवन में कैसे उसे जीवंत बना देते हैं उस बात को, ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में वो उतार सकते हैं कि नहीं, ऐसा जीवन हम बना सकते हैं कि नहीं। जान लेने से सुन लेने से भी लोग मुक्त हो जाते हैं, तो फिर जो हम लोग नहीं हो पा रहे तो ये जानना किस काम का, ये सुनना किस काम का। सुखदेव जी महाराज ने पढ़ा है, लिखा तो उनके पिता ने है ये भागवत, लेकिन कैसा पढ़ा होगा उन्हें, और कैसे सुना होगा परीक्षित राजा ने कि जीवन मुक्त हो गए। 7 दिन में भागवत भी सुनी और 7 दिन में अपने सदगुरु सुखदेव जी महाराज ने जो कठोर परीक्षाएं ली उनमें भी वो उत्तीर्ण हुए। यही फिर उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को उनके अंत समय में सुनाई थी। ज्ञान की दीक्षा के लिए व्यास जी और देवगुरु ने इनको
श्री जनक महाराज के पास भेजा था। रंभा शुक संवाद से ज्ञात होता है कि रंभा ने आपको कितनी ही युक्तियों से रिझाना और आपका तप भंग करना चाहता, परंतु उसके सभी प्रयत्न निष्फल हुए। दोनों का संवाद देखने योग्य है। आप सबको भगवन्मय व भगवद रूप ही देखते हैं, सदा भगवद रूप अमृत में छके उसी में मग्न रहते हैं। अब देवलोक में बृहस्पति गुरु के वहां जब वे शिक्षा प्राप्त करते थे, बड़े ही सुंदर थे सुखदेव जी महाराज। ज्ञानी की आभा ही एक अलग होती है ना। वो तो परम मुक्त स्थिति में इतने ज्ञानी, प्रखर ज्ञानी, उनमें तेज कितना होगा उनके ज्ञान का, वैराग्य का, ब्रह्मचर्य का कितना तेज होगा। तो जब अप्सरा रंभा उन्हें रिझाने की कोशिश करती है तो वो निष्फल जाती है, और तब जो सुखदेव जी महाराज उन्हें ज्ञान देते हैं वो संवाद भी सुनने योग्य है। तो वो तो हमेशा ही भगवत रूप में मग्न रहते हैं। सुखदेव जी महाराज को, महाराज के अंदर कोई विषय वासना इच्छा कुछ है ही नहीं, जन्म से ही नहीं है। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि आदि सब आपको देखकर आसनों से उठ खड़े होते हैं। आप ऐसे परम तेजस्वी हैं। जब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत परीक्षित राजा के वहां इकट्ठे हुए, और जब सुखदेव जी महाराज, छोटे से सुखदेव जी महाराज, बाली योगी, उनका प्रवेश होता है, हर कोई खड़ा हो जाता है अपने जगह से। तो कितने तेजस्वी रहे होंगे सुखदेव जी महाराज। इनके ब्रह्म का तेज ही कुछ अलग होगा ना। छोटे से सुखदेव जी महाराज के प्रवेश करते ही बड़े बड़े संत महात्मा खड़े हो गए। श्री शनकादि जी, ये भगवान के 24 अवतारों में से एक है। विविध लोकों की रचना करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, तब उनके तप से प्रसन्न हो सन शब्द से युक्त नामों वाले 4 तपस्वियों के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र होकर प्रकट हुए। तो ये जो सनंत कुमार है, ये भी बड़े वैरागी, ब्रह्मचारी, दिगंबर, ये सनकादि, जिनका प्रातः स्मरण करने मात्र से हमारे सारे पाप ताप मिट जाते हैं। तो ये सनकादि मुनि ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र थे। श्री शनक, श्री सनंदन, श्री सनातन और श्री सनंत कुमार इनके नाम है। इन्होंने पूर्व कल्प में प्रलय काल में नष्ट हुए आत्म तत्व का ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि उसे सुनते ही मुनियों ने अपने हृदय में उस तत्व का साक्षात्कार कर लिया। तो ये सृष्टि कोई एक बार तो बनी नहीं है, कितनी ही बार इस सृष्टि की रचना हुई और कितनी ही बार इस सृष्टि का लय हो गया। तो पूर्व काल में सनकादि ऋषि जब प्रलय काल में नष्ट हुई ये पृथ्वी, तब आत्म तत्व का ऐसा सुंदर उपदेश दिया सारे मुनियों को, और सुनते सुनते उस मुनियों ने उस आत्म तत्व के दर्शन पा लिए, अपने आत्मा का दर्शन कर लिया, साक्षात्कार कर लिया। तो यद्यपि ये मरीचि आदि मानस पुत्रों के भी पूर्वज है, तो भी ये 5-6 वर्ष के बालकों के समान ही देख पड़ते हैं। तो सनंत कुमार, ये तो मरीचि आदि जो ऋषि है, जो सप्त ऋषि है, इनसे भी बड़े हैं। प्रथम मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, फिर भी वो 5-6 साल के हो ऐसे बालक रूप में वो दिखाई पड़ते हैं। देखत बालक बहुकालीना पंच षड ढायनार भार महा पूर्वे शाम अपि पूर्व जाहा। ये सदा दिगंबर वेश में रहते, संपूर्ण लोकों की आसक्ति को त्याग कर आकाश मार्ग से समस्त लोकों में स्वच्छंद रूप से विचरा करते हैं। इन सबों को स्वतः विज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वे मात्सर्य आदि दोषों से रहित और वितराग थे। इसी से उनके मन में पुत्रोत्पन्न करने, सृष्टि रचने की इच्छा न हुई। बड़े वैरागी थे, मुक्त थे, इसलिए फिर पुत्र उत्पन्न करने की या सृष्टि रचने की उनको इच्छा न हुई।
जे मुनिवर विज्ञान विशारद, आत्म तत्व का ज्ञान इन्हीं से और सब मुनियों को प्राप्त हुआ और सब मुनि इनको अपने से बड़ा जानते मानते हैं, अतः मुनिवर और विज्ञान विशारद कहा। विज्ञान विशारद कहकर इनको ज्ञानी भक्त सूचित किया। श्री शनकादि तो सृष्टि के आदि में सबसे प्रथम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, तब शुकदेव जी को उनके पहले लिखने का क्या कारण है? अब शुकदेव जी को पहले वंदन किया गया है, जबकि सनकादि मुनि वो तो बड़े बड़े सप्त ऋषि जितने महान ऋषियों से भी बड़े हैं, पहले मानस पुत्र है। ये सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र है, तो फिर तुलसीदास जी ने शुकदेव जी महाराज को क्यों पहले वंदना की? इसका उत्तर यह है कि जब कई व्यक्तियों की वंदना एक साथ ही करनी है, तब कोई न कोई तो पहले अवश्य ही रहेगा। सब में ऐसी ही शंका की जा सकेगी। वैसे ही यहाँ भी जानिए, काव्य में छंद जहाँ वैसा ठीक बैठे वैसे ही शब्दों की स्थिति रखी जाती है। प्रायः यह नियम है कि छोटा शब्द प्रथम रखा जाता है, तब बड़ा। शुक छोटा है, अतः इसे प्रथम रखा। यद्यपि श्री सनकादि जी ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र है, सनातन है, आदि वैराग्यवान है, वैराग्य के जहाँ बीज मंत्र दिए हैं वहां इनका नाम प्रथम है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इन्हें जैसे ही सृष्टि रचना करने की आज्ञा दी, इन्होंने उनसे प्रश्न पर प्रश्न कर उन्हें निरुत्तर कर उनकी आज्ञा न मान वन की राह ली। अब ब्रह्मा जी ने तो ये सनकादि को पुत्रों को इसलिए उत्पन्न किया कि सृष्टि की रचना कर सके, लेकिन वो इतने वैरागी थे कि ब्रह्मा जी को भी प्रश्न पर प्रश्न कर कर उनको भी निरुत्तर कर दिया और वन में चले गए। ये सृष्टि की रचना, पुत्र उत्पन्न करने की जो इच्छा उनको थी ही नहीं, इतने वैरागी थे वो। शुकदेव जी तो गर्भ से निकलते ही वन को चलते हुए, तो ये ऐसे वैराग्यवान और विज्ञानी थे कि जब व्यास जी आपके मोह में रोते हुए पीछे चले, तो आपने वन के वृक्षों में प्रवेश कर वृक्षों से ही कहलाया कि शुको अहम, अतः विशेष विज्ञानी और वैराग्यवान होने से इनको प्रथम कहा। अब सनंद कुमार तो थोड़ी रुकते भी है ब्रह्मा जी के पास, उनके प्रश्न के उत्तर देते हैं, थोड़े बड़े भी हो गए थे, लेकिन शुकदेव जी को प्रथम वंदना इसीलिए की कि शुकदेव जी को जन्म हुआ, माता पिता की ओर देखा भी नहीं और चले गए। जब व्यास मुनि रोते हैं तो शुकदेव जी महाराज एक पेड़ में समा जाते, वृक्ष में, और वो बोलता है कि शुको अहम। अब व्यास मुनि भी बड़े ज्ञानी थे, इशारा काफी होता है ना। तो अतः विशेष विज्ञानी और वैराग्यवान होने से इनको प्रथम कहा। श्री सनकादि माया के भय से 5 वर्ष के बालक की अवस्था में रहते थे। चतुरः कुमारान वृद्धा आनंद शार्द वयसो विदित आत्म तत्वान, तो भी इन पर माया का प्रभाव पड़ा कि इन्होंने परम सात्विक वैकुंठ लोक में भी जाकर जय विजय को शाप दे दिया। अब सनकादि ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र थे, ज्ञानी थे, विरक्त थे, वैरागी थे, मुक्त थे, लेकिन कुछ तो अंदर रहा होगा ना कि वैकुंठ में जाकर जय विजय को श्राप दे दिया, तो उनके अंदर क्रोध भी था। तो जब तक ये 6 दोष उनके रहने का स्थल तो मन ही है ना, तो ये श्राप दिया है सनकादि मुनि ने जय विजय को, तो इन पर इस माया का थोड़ा प्रभाव तो होगा ही ना, थोड़ा सा अहम तो होगा ही ना कि द्वार क्यों नहीं खोलते ये जय विजय, और उन्होंने श्राप दे दिया, जबकि शुकदेव जी महाराज में कुछ है ही नहीं, ना मान की आशा न अपमान की कोई असर, उन पे कुछ असर ही नहीं माया का, मोह का। और शुकदेव जी तो जन्म से ही 16 वर्ष की यौवनावस्था में रहते थे। वो वैरागी थे, लेकिन कुछ डर तो रहा होगा ना सनकादि मुनि में कि वो 5 साल के वो बालक रूप में ही रहते हैं कि अगर युवान हो जाए और कोई कामना न जग जाए। लेकिन शुकदेव जी महाराज तो जन्म से ही 16 साल के युवावस्था में ही जन्म लिया है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है,
परम मुक्त है। प्रकृति का कोई पता ही नहीं कि इस संसार में स्त्री और पुरुष दो है, ऐसा कुछ उसे पता ही नहीं। तम दयष्ट वर्ष सुकुमार पाद, तो भी उनमें माया का कोई विकार नहीं आया। पुनः बड़प्पन विज्ञान तेज और भगवद अनुराग से होता है, कालीनता से नहीं। तो उम्र से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता कि ये प्रथम है तो ये श्रेष्ठ है, ये देव पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र है इसलिए श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं होता। जो ज्ञानी है उसे ज्ञानी कहना पड़ेगा, जो विरक्त है उसे कहना पड़ेगा, जो जीवन मुक्त है उसे कहना पड़ेगा। तो प्रथम वंदनीय सुखदेव जी महाराज है ही, इसीलिए तुलसीदास जी ने प्रथम वंदना की उनकी। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अगस्त्य जी और अनेक देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि आदि परीक्षित जी के अंत समय उपस्थित थे। सभी ने परमहंस सुखदेव जी के आते ही अपने अपने आसनों से उठकर उनका सम्मान किया था। अब देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, अगस्त्य मुनि, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी, जो स्वयं नारायण के गुरु थे, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वो भी अपने आसनों से खड़े हो गए, जबकि सुखदेव जी महाराज सिर्फ 16 साल के थे। और इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े ज्ञानी सब अपने आसनों को छोड़कर खड़े हो गए। तो सुखदेव जी महाराज कैसे हो गए, कल्पना भी हम कर सकते हैं। तो प्रणवो सब ही धरनी धरि सीसा, ज्ञानी भक्त प्रभु को अधिक प्रिय है, यथा ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये सब ज्ञानी भक्त है, इसीलिए इनको विशेष भाव से अर्थात पृथ्वी पर सिर धरकर प्रणाम किया है। जन जानी, अर्थात मैं आपको प्रभु का दास समझकर आपके चरणों की वंदना करता हूँ। मैं प्रभु के दासों का दास हूँ, अतएव आपका भी दास हूँ, ऐसा समझकर आप मुझ पर कृपा करें। पुनः आप बड़े से बड़े मुनीश्वर है, बड़े छोटों पर कृपा करते ही है, यथा बड़े सने लघुन पर करही, अतएव आप मुझ पर कृपा करें। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि आप तो प्रभु के दास है, लेकिन मैं तो दास का भी दास हूँ, इसलिए दंडवत प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी। तो सुखदेव जी महाराज और व्यास मुनि, व्यास मुनि वो ऋषि पराशर जी के पुत्र थे। अब हम सब बोलने में ये बोल जाते हैं कि पराशर मुनि इतनी तपस्या करके आए और फिर मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हो गए, लेकिन जिन्होंने इतनी तपस्या की हो, जो वशिष्ठ ऋषि के पौत्र थे, क्या कमी रही होगी उनमें कि क्या कोई कामना, कोई मोह माया उनमें रहा होगा क्या? लेकिन पराशर मुनि को उस समय का पता था और उनको वरदान भी था कि स्वयं नारायण उनके द्वारा ही जन्म लेने वाले हैं। और जब उसे वो मत्स्यगंधा दिखाई दी जो अगले जन्म में उसे भी वरदान था, इसीलिए अगर पराशर मुनि मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हुए तो फिर उसमें मोह बचा होता तो वो तपस्या कैसे कर पाते इतनी। और अगर वो मोहांध थे तो उनके घर, उनके द्वारा व्यास मुनि, नारायण के अवतार, उनका जन्म कैसे होता? हो ही नहीं सकता ना। जैसे भरत जी ऐसे प्रेमी थे, प्रेम का कोई अगर रूप होता तो वो बिल्कुल भरत जी जैसा होता है। प्रेम का साकार रूप भरत जी जब राम जी को वन में लेने जाते हैं और जब उनके आंसू, उनका प्रेम, उनका त्याग देखकर अवध की सारी प्रजा ये कहने लगी कि राम जी को ये वनवास हुआ तो ये विधि का कोई विधान होगा, कई माता को हम ऐसे ही दोष दे रहे हैं। अगर कई माता दोषित होते
तो भरत जी जैसा बेटा उन्हें न होता तो फिर पराशर मुनि अगर मोहांध होते, उनके अंदर अगर माया होती, मोह होता, संसार होता, तो फिर व्यास मुनि जैसे न जन्म लेते ने, उनका जन्म ही न होता। ऐसे महान व्यक्ति को जन्म देना तो स्वयं भी तो उतने ही महान हो गए, क्या दोष रहा होगा उनमें। तो पराशर मुनि कोई मोहांध न थे, लेकिन ये लांछन भी सह गए कि व्यास, उसे पता था कि नारायण आने वाले हैं, उनका ही अवतार होने वाला है। तो अब आगे प्रजा जो भी कहे, जो भी माने, उन्हें स्वीकार्य रखा और जगत कल्याण के लिए उन्हें द्वैपायन व्यास मुनि का उनके द्वारा जन्म हुआ। तो व्यास मुनि इतने महान कि उनके घर इनसे भी महान सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। तो वशिष्ठ जी, वो तो पराशर मुनि के भी पिता के पिता, उनके दादा थे। वशिष्ठ मुनि के पौत्र थे पराशर मुनि, उनके पुत्र व्यास मुनि और उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज। अब कितने बड़े हो गए वशिष्ठ जी महाराज। सिर्फ उम्र की बात नहीं हो रही, लेकिन वो तो ब्रह्मर्षि थे। वो भी सुखदेव जी महाराज को देखकर अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। तो कैसे हो गए सुखदेव जी महाराज। तो हमारे पास सारे ग्रंथ उपलब्ध है, संतों की जीवनी, सारे ग्रंथ, सारे वेद, शास्त्र, पुराण, दर्शन, सांख्य, क्या नहीं है हमारे पास। तो जितनी भी अच्छी बातें हैं कही जा चुकी है, बाकी है कि जीवन में उसे उतारने का और इस तरह जीवन को जीना। वरना फिर ये 84 योनि हमारे सामने है ही। अगर इससे छूटना हो तो फिर जीवन के रहते ये करना पड़ेगा। मृत्यु के बाद मुक्ति होना किसने देखा है। मुक्त इसे कहते जो जीवन के रहते मुक्त हो जाए, सारे दोषों से, सारे बंधनों से मुक्त हो जाए। ये बंधन है, ये हमारे मन के बंधन है, ईश्वर ने कोई बंधन नहीं दिए हैं। ये हम बंध चुके हैं, अपने आप बंध चुके हैं, ये हमारे मन के बंधन है। इस बंधनों से हमें ही इस बंधनों को छोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ है। ये ईश्वर का कोई किया हुआ नहीं है बंधन कि वो छुड़ाए। ये हमने स्वयं अपने आप को बांधा है, तो स्वयं ही छोड़ना पड़ेगा। तो ईश्वर तो परम मुक्त है ही, हमारा स्वभाव भी मुक्त है। हम परम मुक्त में जीने के लिए ही आए हैं, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ भूल गए और बंधनों में बंध गए। तो ये बंधन हमारा बांधा हुआ है, हमें ही छोड़ना पड़ेगा। ये हम ईश्वर पर नहीं छोड़ सकते कि वो छोड़ा दे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने तो परम आनंद दिया है, परम मुक्ति दी है, लेकिन हम उन्हीं से दूर हो गए। अब हम बाहर ईश्वर को खोजने जाते, उनको नहीं खोजना, हमें अपने स्वयं को खोजना है। हम दूर चले गए हैं, हमें वापस लौटना है। ईश्वर तो अपने स्थान पर ही है, तो हमें वापस लौटना है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी अच्छा हम कुछ पढ़े, हम कुछ सुने, तो फिर उसे जीवन में उतारे और आगे बढ़े, मुक्ति की ओर आगे बढ़े। हर जीव मात्र का अधिकार है मुक्ति को प्राप्त करना, और ये हो सकता है सिर्फ मनुष्य देह में। अब तुलसीदास जी ये कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि ये पक्षी और पशु, पक्षी योनि में जटायु जी, कागभूषुंडी जी, पशु योनि में, वानर योनि में, अगर ये सब मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब अपने राम की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो हम तो मानव है, हम क्यों नहीं कर सकते। राम जी के इतने काज किए, लेकिन आशा रहित, कामना रहित,
निष्काम भाव से, एक आनंद से कि हम अपने प्रभु के कुछ काम आए। और हमारे लोगों की भक्ति कैसी होती है? प्रभु के कुछ काम आए कि प्रभु को आनंद हो, ये नहीं, हमें ये चाहिए। इसीलिए जीवन को ऐसा बनाना चाहिए, आशा से मुक्त। जो भौतिक आशाएं है, भौतिक इच्छाएं है, वो तो हम मेहनत करेंगे, आ जाएगा। एक जगह तो छोड़नी चाहिए कि जहां हमें आशा न हो, कोई इच्छा न हो। ईश्वर को क्या नहीं पता कि अलग से शब्दों में कहना पड़े। तो कम से कम एक द्वार छोड़ दे हम मांगने के लिए, लेकिन हम वहां भी मांगते ही रहते हैं। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है कि कुछ मांगना ही न पड़े, इतना हमारे अंदर दिया है, लेकिन वो हमें पता ही नहीं, इसलिए हम मांगते ही रहते हैं। तो अपने भीतर उतर कर हम अपने को पहचाने। रामायण सुन लिया, हो गई बात पूरी, ऐसा नहीं। एक एक पात्र के पास सीखना चाहिए ये प्रेम, ये त्याग, ये निष्काम भावना, ये सेवा। जबकि इतने बलवान, अब हनुमान जी जैसे बलवान, हनुमान जी जैसे बुद्धिवान कौन होगा जगत में, जिसने राम जी को भी राम जी ने स्वयं अपने मुख से कहा कि मैं इनका ऋणी हूं, हनुमान जी का ऋणी हूं। ऐसी सेवा, जबकि ऐसा सामर्थ्य था उनके पास, सेवक बनने की कोई जगह ही नहीं थी, फिर भी वो सेवक बन के रहे, दास बनकर रहे। तो थोड़ी सी भी प्रभुता प्राप्त हो और अहंकार से घिर जाना, ये तो फिर हमें मुक्ति के लिए न जाने कितने जन्म लेने पड़े। इन सब तो कितनी प्रभुता प्राप्त थी, स्वयं रुद्र के 11वें अवतार थे, फिर भी एक सेवक बनकर जिए। तो ये जब देवताएं अवतार लेते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तो हमें स्वयं जी कर दिखाते हैं कि ऐसे जीना चाहिए। लेकिन हम सुन लेते, पढ़ लेते कि ये तो हनुमान जी थे, तो हम भी ऐसे अपने प्रभु के सेवक बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? अहंकार जो हमारा गिर जाए तो हम भी एक दास बन सकते हैं ना प्रभु के। तो सुखदेव जी जैसे ज्ञानी, सुखदेव जी जैसे भक्त, सुखदेव जी जैसा वैराग्य, सुखदेव जी जैसी विरक्ति ना आए, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। चलने की शुरुआत की है तो आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी ही। तो जय सिया राम, आदेश आदेश, जय गुरुदेव।